थर्ड नंबर में फिर से कंपेयर करने के लिए करा A1 A2 B1 बाई V2 C1 बाई C2 को, और इस बार बताना है कि हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है आपके कोई डिसीजन है, उस डिसीजन पे एग्री होना, आपका कोई आइडिया है, उस आइडिया पे, उस सॉल्यूशन पे एग्री होना। तो इसका देखिए अलग अलग एक्स पे अलग अलग वाई होगा। आप इसका कुछ ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बोलेगा इस एक्स पे ये वाई, इस एक्स पे ये वाई, अलग अलग एक्स पे अलग अलग वाई। इसका भी होगा अलग अलग एक्स पे अलग अलग वाई, पर कोई एक पॉइंट होगा जिसपे इन दोनों का एक्स और वाई बराबर होंगे, है ना। ये कहेगा, मान लो कि ये कहेगा कि x बराबर 3 तो y बराबर 4, तो ये भी कहेगा x बराबर 3 तो y बराबर 4। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये दोनों कंसिस्टेंट है क्योंकि एक दूसरे पे एग्री कर रहा है। तो कंसिस्टेंट का मतलब कि एग्री करना, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब डिसएग्री करना, कहीं पे भी मिल नहीं रहा है दोनों का पॉइंट, ठीक है। तो जब हमारा लाइन इंटरसेक्टिंग होता है तो एक जगह पे एग्री करता है तो कहेंगे कि हाँ ये कंसिस्टेंट है, इसके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। और अगर पैरेलल लाइन आए, है ना, तब हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है क्योंकि ये कहीं पे भी दोनों का वैल्यू एक्स और वाई नहीं मिल रहा है, कोई भी एक्स और वाई दोनों का नहीं मिल रहा है। और जब कोइंसिडेंट होते हैं तब भी कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इसमें तो हर जगह मिलता है ना। तो ये कैसे पता करोगे, आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है तो पहले उस ग्राफ का, उस लीनियर इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है उसका नेचर पता करो कि वो इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। तो वो पता करने तो आपको आता है A1 बाई A2 B1 बाई V2 से कर लोगे, तो पता कर लोगे कि अगर आपका इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब एग्री कर रहा है एक्स और वाई का वैल्यू। इनकंसिस्टेंट अगर आपका पैरेलल है तो समझो कि इनकंसिस्टेंट है क्योंकि कहीं पे भी एक्स वाई मिलेगा नहीं। कोइंसिडेंट है तो वही कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो 3 नंबर इस तरीके से बन जाएगा आपका। एक बना देते हैं, इस इक्वेशन में A1 A2 निकालते हैं तो 3/2, ये इसका A1 और इसका A2 3/2, और फिर इसका B1 इसका B2 तो 2/-3, है ना। और ये 5 आगे ले आना है तो -5, और इसका भी 7 आगे ले आना है तो -7। अब देखिए 3/2 2/3 नहीं मिल रहा है तो ये वाला केस हो गया। अब जब ये केस होता है तो क्या कहते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक जगह पे एग्री करेगा, दोनों का जो एक्स वाई वैल्यू है वो एक जगह पे एग्री करेगा मतलब कंसिस्टेंट है। इस तरीके से आप बना सकते हो।